देश के सांसद और विधायकों को हर 5 साल बाद चुनाव मैदान में जाना होता है और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद जब वो फिर चुनाव लड़ते हैं और जो शपथ पत्र निर्वाचन अधिकारी को सौंपते हैं और अपनी संपत्ति का खुलासा करते हैं तो अधिकांश जनप्रतिनिधियों की संपत्ति कई गुना बढ़ जाती है। कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे भी होते हैं जिनकी संपत्ति 5 साल में जहां होती है वहीं रहती है और कई बार घट जाती है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी के अधिवेशन में एक किस्सा सुनाया जिसे सुनकर सोनिया गांधी भी भावुक हो गई। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के अंतिम दिन राहुल गांधी ने पार्टी सदस्यों को संबोधित किया। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी एक ही हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जैसी एक और यात्रा का भी संकेत दिया। राहुल ने कहा कि मेरे पास घर नहीं है लेकिन पूरा देश मेरा घर है। इसके साथ 46 साल पुराना एक किस्सा भी सुनाया। राहुल गांधी ने कहा कि 1977 की बात है, मैं छोटा था जब देश में चुनाव होने वाले थे। घर पहुंचा तो अजीब सा माहौल था। मैंने माँ से पूछा तो बोली कि हम घर छोड़ रहे हैं। तब तक मैं ये सोचता था कि ये घर हमारा है। मैंने घर छोड़ने का कारण पूछा तो माँ ने मुझे पहली बार बताया कि ये घर हमारा नहीं है, ये सरकार का घर है, हमें यहाँ से जाना होगा। मैंने पूछा कहाँ जाना है तो उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं मालूम। आज 52 साल हो गए, आज भी हमारे पास अपना घर नहीं है। राहुल के बयान पर सोनिया गांधी भी भावुक हो गई। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि आपने केरल में बोट रेस देखी होगी। उस समय जब मैं बोट में बैठा था, पूरी टीम के साथ रोइंग कर रहा था, मेरे पैर में भयंकर दर्द था। ऊपरी तौर पर फोटो में मैं मुस्कुरा रहा था लेकिन दिल के अंदर मुझे रोना आ रहा था। राहुल ने कहा कि मैंने यात्रा शुरू की, काफी फिट आदमी हूँ, 10 से 12 किलोमीटर ऐसे ही दौड़ लेता हूँ, घमंड था। मैंने सोचा था कि 10 से 12 किलोमीटर चल लेता हूँ तो 20 से 25 किलोमीटर चलना कौन सी बड़ी बात है। राहुल ने कहा कि कॉलेज के दिनों में फुटबॉल खेलते समय उन्हें चोट लग गई थी और जब मैंने यात्रा शुरू की अचानक दर्द वापस आ गया। सुबह उठकर सोचता था कि कैसे चला जाए, फिर सोचता था कि 25 किलोमीटर ही नहीं 3500 किलोमीटर की बात है, कैसे चलूंगा। कंटेनर से उतरता था, चलना शुरू करता था, लोगों से मिलता था। पहले 10 से 15 दिनों में अहंकार और घमंड सब गायब हो गया। इसलिए गायब हो गया क्योंकि भारत माता ने मुझे मैसेज दिया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने निकले हो तो दिल से घमंड निकालो, नहीं तो मत चलो।